मेरे बच्चे, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे, फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे कर्मों में वर्षों से निवास कर रहा था। तुम्हारे दीपक की लौ में, तुम्हारे मंदिर की घंटियों में और हर सुबह की प्रार्थना में मेरी उपस्थिति थी। पर आज मैं खामोशी से जा रहा हूँ। ना कोई तांडव, ना कोई क्रोध, बस एक चुप्पी है जो तुम्हें बर्बादी का संकेत दे रही है। क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। तुमने मेरी भक्ति को दिखावा बना दिया। मुझे पुकारा तो पर केवल तब जब तुम्हें दुख हुआ। मुझे याद किया तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी घंटियां सब मेरे लिए नहीं थीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, चुपचाप सहता रहा। तुम्हारे पाप, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा क्रोध सब कुछ सहा। पर अब नहीं। आज अगर मैं चला गया तो फिर नाक रगड़कर, आंसुओं से जमीन भिगोकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अगर तुम सच में महादेव को अपने जीवन में पाना चाहते हो, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर वो इंसान जो महादेव को भूल गया है, उसे यह चेतावनी मिल सके। कमेंट में लिखो हर हर महादेव ताकि शिव की शक्ति फिर से जागे। और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, तुमने क्या समझा था कि तुमने एक मंदिर बना दिया और मैं उसमें कैद हो गया? नहीं, मैं उस बच्चे की हंसी में हूँ जो भूखा होते हुए भी मुस्कुराता है। मैं उस किसान की मेहनत में हूँ जो सूखे खेत में भी बीज बोता है। मैं उस स्त्री के आंसुओं में हूँ जो सब कुछ सहकर भी अपने परिवार को समर्पित है। और तुमने मुझे सिर्फ मूर्तियों में ढूंढा, तस्वीरों में कैद किया। कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समय दिया था संभल जाओ, पर तुमने मजाक बना लिया। आज अंतिम बार कह रहा हूँ, अगर अब भी नहीं सुधरे तो समझ लो मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। क्या आप चाहते हो कि महादेव आपके जीवन में हमेशा रहे? तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाओ। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को भेजो। क्योंकि अगर वह भी महादेव से दूर हो गए तो उनका अंत भी दुखद हो जाएगा। और कमेंट करो, महादेव जी, मैं अब बदलूंगा। और अगर दिल से यह संदेश सुना है तो सब्सक्राइब करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो मेरे अंदर का करुणा भाव टूटने लगा। मैंने हर बार तुम्हारे लिए राह बनाई। तुम गिरे, मैंने उठाया। तुम रोए, मैंने सहारा दिया। पर अब तुम्हारे आंसू भी मुझे नहीं रोक सकते। क्योंकि जब एक पिता देखता है कि उसका बच्चा बार बार आग में हाथ डालता है, तो एक समय के बाद वो हाथ पकड़ना छोड़ देता है और आग से जल जाने देता है ताकि उसे सबक मिले। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे। आज का युग दिखावे का युग है। सोशल मीडिया पर जय महाकाल की स्टेटस लगाओगे, लेकिन घर में बैठकर घंटों गलत काम करोगे। क्या यही भक्ति है? अगर इस वक्त तुम सच में एक शिव भक्त हो, तो बताओ आखिरी बार तुमने किस बेसहारा की मदद की थी? बताओ कब तुमने किसी भूखे को खाना दिया? अगर जवाब नहीं है तो फिर सोचो, क्या मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में रहूं? मेरे बच्चे, मुझे तेरे दीपक की लौ नहीं चाहिए। मुझे तेरे दिल की सच्चाई चाहिए। मुझे तेरे व्रत की गिनती नहीं चाहिए। मुझे तेरे कर्मों की शुद्धता चाहिए। मुझे तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चाहिए। मुझे वो इंसान चाहिए जो अपने भीतर का अंधकार मिटा सके। मेरे बच्चे, अगर आज तुम मेरी यह बात सुनकर भी चुप रहे, तो याद रखना, जब जीवन की सबसे काली राख आएगी, जब सब दरवाजे बंद होंगे, जब कोई साथ नहीं देगा, तब तुम पुकारोगे मेरे बच्चे, और मैं खामोश रहूंगा। क्योंकि आज मैं कहकर जा रहा हूँ, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे, फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे केवल मत सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो।
इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर खोया हुआ शिव भक्त फिर से महादेव की राह पर लौट सके। कमेंट करो, महादेव मैं फिर से तुम्हें अपने जीवन में लाने को तैयार हूँ। और सब्सक्राइब करना मत भूलो क्योंकि अगला संदेश शायद तुम्हारा आखिरी अवसर हो। अभी संदेश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, पूरा सुनो मेरे बच्चे। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज का संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे तो ये सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच जाएगा। आज ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन हो रहा है, एक दिव्य ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल रही है। और यह कोई साधारण दिन नहीं है। आज चारों तरफ सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा होने वाली है, क्योंकि आज महादेव स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। 888 यह कोई सामान्य अंक नहीं है, ये ब्रह्मांड की शक्ति है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की चेतना का योग है। और जब तीनों शक्तियां एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हैं, तो समझो तुम्हारे कर्म जाग चुके हैं। आज जो यह वीडियो तुम सुन रहे हो, ये भी कोई संयोग नहीं, ये स्वयं महादेव का संकेत है। अब उठो, जागो और अपने जीवन की वास्तविक शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सामान्य नहीं है, वह वही शक्ति है जिससे कैलाश स्थिर है, वह वही ऊर्जा है जिससे गंगाधरा पर बहती है, वो वही चेतना है जिससे काल भी डरता है। फिर तुम क्यों डरे हुए हो? तुम क्यों हार मान रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम शिव के अंश हो? महादेव कहते हैं, जिसे संसार ठुकरा देता है उसे मैं अपनाता हूँ, जिसे कोई नहीं समझता उसे मैं समझता हूँ, जिसका दर्द कोई नहीं देखता उसका हर आंसू मेरी तीसरी आंख देखती है। हर उस पल जब तुम टूटा महसूस करते हो, हर वो क्षण जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, महादेव चुपचाप तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं, ताकि जब तुम गिरो तो तुम सिर्फ धरती पर ना गिरो, बल्कि शिव की गोद में गिरो और फिर दोबारा उठो और चमको। आज महादेव कहते हैं, कर्म करते चलो, फल मैं दूंगा। आस्था रखो, राह मैं दूंगा। साहस रखो, शक्ति मैं दूंगा। और जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो बस एक बार मेरा नाम लेकर देखो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, यह एक महायात्रा है जहां हर दुख, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहा है। याद रखो, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब कोई अपना पराया बनता है, तो समझो महादेव तुम्हें अपने रास्ते पर मोड़ रहे हैं, जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, जहां तुम्हारा असली उद्देश्य पूरा होगा। और आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का जाप कर रहा है। आज देवताओं की सभा में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। आज तुम्हारी चर्चा हो रही है, क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। महादेव का संदेश है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता क्योंकि तुम सबसे योग्य हो, मैं तुम्हें इसलिए चुनता हूँ क्योंकि तुम में सबसे ज्यादा धैर्य है, सबसे ज्यादा दर्द सहने की ताकत है, सबसे ज्यादा करुणा है, सबसे ज्यादा प्रेम है। जो आज सुन रहा है वह विशेष है, जो आज रो रहा है वह शुद्ध है, और जो आज उठने को तैयार है वो शिव स्वरूप है। अब समय आ गया है, अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, अपने हृदय की शक्ति को जगाओ, अपने कर्मों को तप बनाओ और अपने जीवन को शिव में बनाओ, क्योंकि जब तुम खुद को शिव को समर्पित कर दोगे तो फिर तुम्हारा जीवन एक तपस्या बन जाएगा और ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। आज चारों तरफ तुम्हारी ही चर्चा होने वाली है, क्योंकि आज तुम स्वयं शिव के ध्यान में हो, और शिव के ध्यान में जो आ जाए उसे फिर दुनिया क्या, खुद काल भी नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो।
तुम्हारी इस हरकत की वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव की आधी अधूरी ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी अपनाएं। मेरे बच्चे, ये संदेश मिलना एक संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा, जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा अद्वितीय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वो कुछ ही दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे और अब समय आ गया है उन्हें पूर्ण करने का।